क्योंकि कल उन्हें पूजा करनी है। तो मैया तारा बोली बेटा तो बच्चियों लेके फूल कुमार बागन में जइयो और जो कहूँ हो या बेरा जेल पे खाना रुक जइयो। बोली तारा रानी अरे पूजा खंड का हो लगा मत करिए तुम मनमानी हरिश्चंद्र की पत्नी ने पुत्र रोहित से कहा, परदेशों में मैया के पास और कोई नहीं था, उसका एक छोटा सा बेटा था। अरे मेरे भागवत के श्रोताओं, भक्त की मार देखिए, यदि कोई इंसान 10-5 दिन के लिए यदि कहीं किसी रिश्तेदारी में चला जाता है तो वो घर ज्यादा दिनों तक अच्छा नहीं लगता है। वो कहाँ एक मैया के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत है जो अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में वो काफी वर्षों तक बिता रही है। श्री सुखदेव महाराज बता रहे हैं, हे राजन, हमारे भारत की ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई, ऐसी ऐसी माताएं हुई जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों अपने सर पर मुसीबतों को उठाया, लेकिन कभी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। और आजकल की होती तो आजकल की होती महाराज तो कैसी बात बनती। अगर कहूं पति धोखे से बाजार से भगवान की दुआ से अगर खाएबे को ना लाता तो मामलो गड़बड़ है जा, और मुसीबत वाली तो बात अलग है। और भगवान की दुआ से यदि घर में कोई कमजोरी आ जाए तो घर का जो मेन मुखिया होता है तो वो कमरा के भीतर समझाता है, और लेकिन भैया जो छत पर ठाड़े है कि चिल्लाती है। भगवान बचावे आज की नारी से। ना ना, सब एक समान नहीं होती है, तुम समझो सब एक ही तार हो। 2-4 बुरी हैं और 2-4 के चक्कर में सब बुरी बन जाती है। अब जमानो ही ऐसा है, और जमाने के हिसाब से अगर ना रहोगे तो मामला पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा।
श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं महाराज परीक्षित, अब कथा में हमें ऐसी बातें कम करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कम कर दिया है कहना, क्योंकि धीरे धीरे हम भी सुधर गए। हम अब पहले बिगड़े हुए थे, माफ करना। आज जो मैं किसी के ऊपर भी बोल जाता था, समाज में कोई हुआ उसके ऑपरेशन कर देता था, लेकिन अब नहीं, माफ करना। अब इसलिए नहीं कि किसी के बारे में ज्यादा बोलना भी बड़ा दुखदाई होता है, क्योंकि लोग फिर पीछे मन ही मन में गाली देते, मुंह पे तो खैर नहीं दे पाएंगे, तो क्या करना मुझे गाली सुन के है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज के जमाने की रफ्तार ऐसी है कि अगर इंसान के घर में कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, तो आजकल की आधुनिक स्त्रियां जो हैं वो बात को समझती नहीं है। वैसे कभी ये कह रहा है कि घर की कोई मुसीबत होती है, वहां पति और पत्नी को, घर की आधुनिक स्त्री को बड़े प्रेम से अपने घर के अंदर ही फैसला कर लेना चाहिए। अपने घर की बात यदि दूसरे पड़ोसी के पास पहुंच गई तो वो घर की माँ नहीं है, वो नारी नहीं है, वो एक कुलक्षणी है। घर की बात वो बाहर चली गई तो वो स्त्री का ही। लक्ष्मी और कुलक्षणी में भी जमीन आसमान का अंतर है। लक्ष्मी स्त्री वो होती है लाखों मुसीबतों को झेल लेती है, पति की लाखों गालियां सह लेती है, कभी कभी डंडे की मार भी सह लेती है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं कहती है, फिर समझाती है। और कुलक्षणी पायनो कहना पाएगो ता से पहले चौखट पे चिल्लाएगी, मरे को पता नहीं कैसी कैसी कहती है, माफ करें या तो नहीं कह सकते हैं। नारे जो करे सो करे छोड़े, मतलब हर बात नारियों के ऊपर क्यों आती है? हर बात नारियों के ऊपर इसलिए आती है क्योंकि ये घर की गृहिणी जो है वो लक्ष्मी का रूप है, और घर की देवी अगर लक्ष्मी के रूप में रहेगी जीवन भर तो वो घर में 4 चांद लग जाएंगे। यदि वो ही लक्ष्मी कुलक्षणी बन गई तो वो घर बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं बार बार उन माताओं से यही कहना चाहता हूं कि अपने घर की मुसीबत, अपने घर की गरीबी, अपने घर का दुख सहसा किसी को मत बताओ। जब मजबूरी कोई आ जाए, तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ सा टूटने वाला हो, तब अपने घर की समस्या किसी से कहना चाहिए। और जरा जरा सी बातें इधर उधर करती हैं घर की, तो वो नारी समझदार नहीं है। नारी जो करे सो करे छोड़े, बेही गरीब को अमीर बनाई दे, ये नारी के ऊपर है। नारी चाहे तो अपना घर गरीबी में हो उसे अमीर बना दे, स्त्री चाहे अपना घर गरीबी में हो उसे अमीर बना दे, और स्त्री ही चाहे अपना घर अमीर क्यों ना हो उसे एक दिन गरीबी दिखा दे। जे गरीब को अमीर बनाए दे, जो कड़ कड़ी जोड़े, यानी जे ही नारियां गरीब को अमीर बनाए दे, जो कड़ कड़ जोड़े, खर्च नहीं जोड़े। कहो तो अमीर को जे गरीब बनाई दी, भरे भाड़ पूरी, नारी जो करे सो करे छोड़े। यही नारी चाहे तो गरीबी घर की दूर कर सकती है, एक एक कड़ कड़ जोड़ करके ये इंसान को अमीर बना सकती है। और यही नारी चाहे पति कितनी भी नौकरी क्यों ना करे, कितना भी धन इकट्ठा क्यों ना करे, ये चाहे
तो उस अमीर को भी गरीब बना सकती हैं। रोज शॉपिंग में जाएंगी, रोज रसगुल्ला खाएंगी, रोज समोसा उड़ाएंगी, कहीं साड़ी खरीदेंगी, कहीं छप्पर लाएंगी, कहीं कुछ करेंगी। भगवान नारे जो करे जोड़े। माफ करना, अब बात अच्छी लगे तो स्वीकार करना, और नहीं अच्छी लगे तो यहीं छोड़ देना, हमसे कुछ मत कहना। छोड़ो क्या करना है, बात मानो या न मानो। बोलो बोलो, हमारी तुम्हारी नेको खुशी ना, बात मानो या न मानो। हाँ, बड़ी होशियार है भाईपुर में तो भैया। ठीक है, मानो न मानो ये तुम्हारी खुशी है। आइए तो लाइन भगवान के श्री चरणों में